बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त का कमेंट आया था, सर हमें लगता है कि आपको पाई वाले रोज़ाना 10 पाई देते हैं, इसलिए तो आप पाई की इतनी तारीफ़ें करते हो। पहले मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूं। एक बात मेरी गौर से सुन लें, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर कुछ नहीं होता। किसी यूट्यूबर की कोई वैल्यू नहीं होती, असल वैल्यू उसके कम्युनिटी की होती है। अगर मैं पाई के ऊपर वीडियो बनाता हूँ या मैं किसी और टॉपिक पे और वीडियो बनाता हूँ तो इसका फ़ैसला मैंने नहीं करना होता कि मेरी वीडियो कौन सी बनेगी। इसका फ़ैसला यहाँ पे कम्युनिटी ने करना होता है कि मेरे से कौन सी वीडियोस बनवाई जाएगी। अगर मैं कम्युनिटी के मिजाज के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊंगा या अगर मैं कम्युनिटी को यूज़ करने वाली वीडियो बनाऊंगा, किसी तरह से एक साइड से किसी प्रोजेक्ट से पैसा पकड़ लिया और कम्युनिटी को कहा गया ऐसे होगा वैसे होगा, पैसा लगा दो, और उधर से भी पैसा पकड़ा, कम्युनिटी से भी कमीशन खाया और आराम से बल्ले बल्ले हुआ, ऐसा नहीं होता। कोई यूट्यूबर कम्युनिटी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कम्युनिटी को धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई कम्युनिटी को धोखा देगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, मैक्सिमम 3 बार होगा, इसके बाद कोई यूट्यूबर नहीं चल सकता। तो रही पैसे देने की बात, अरे भैया मुझे पाई कॉइन कुछ नहीं देता, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ख़रीदे हुए बड़े अच्छे पाई कॉइन मौजूद हैं और मैंने बड़े अच्छे रेट पे ख़रीदे थे। तो इसके बाद बात करते हैं कि जनाब आपके पास जो पाई कॉइन है वो बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है। अब उसके पीछे की मैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरी बताने लगा हूँ कि एक्चुअली पाई कॉइन अब खुल के सामने आ रहा है। प्राइस की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें BTC है, XRP है, सोलाना है, ट्रम्प है, डॉजी है। पाई के अलावा जितने भी कॉइन हैं सारे के सारे आपको ग्रीन नज़र आएंगे, सिर्फ पाई रेड नज़र आएगा। अब इसका मतलब क्या है? कहा यह जाता है कि पाई जो है नॉन कन्फर्मिस्ट है, पाई सारे के सारे कॉइन्स का उलट है, ये कहा जाता है। मतलब जब आपका बिटकॉइन, जब आपका ADA, XRP, सोलाना, डॉजी सारे पॉजिटिव होंगे, पाई नेगेटिव होगा। जब सारे नेगेटिव होंगे, पाई पॉजिटिव होगा। इसके अंदर का मैं सीक्रेट भी आपको बताता हूँ, बट अभी थंबनेल पे बात करूँगा जो आपने पढ़ा कि ये बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है। अब उन बड़ी एक्सचेंजेस का नाम क्या है? देखिएगा, उस बड़ी एक्सचेंज का नाम है दोस्तों कॉइनबेस। ये आपके सामने कॉइनबेस बड़ी एक्सचेंज है। इसका मैं आपको दिखाता चलूँ, मंथली यहाँ पे 4 करोड़ 40 लाख लोग आ रहे हैं। जी हाँ, 4 करोड़ 40 लाख लोग आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप बाइनांस पे देखें तो बाइनांस पे भी तकरीबन 5 करोड़ 90 लाख लोग आ रहे हैं। ये मैं जिस एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ कॉइनबेस की, ये बाइनांस के बाद बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है और इस पे लिस्टिंग की आजकल बातें हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पाल ग्रेवाल का यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था, वी टेक पाई डे एट कॉइनबेस वेरी सीरियसली। जी हाँ, वी टेक पाई डे कॉइनबेस वेरी सीरियसली, कि हम यहाँ पाई डे को कॉइनबेस के ऊपर बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मतलब ये कंसिडर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे पाई को कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट किया जाए। और अगर आपका पाई कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग के बिल्कुल 90% तो करीब आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कॉइनबेस को आपके बाइनांस का सबसे बड़ा कंपेटिटर समझा जाता है। जी हाँ, ये बाइनांस के बाद बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है और अगर बाइनांस के बाद बड़ी एक्सचेंजेस को एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी तो चली गई उधर दूसरी तरफ मुंह करके, यहाँ पे बाकी क्या बचा। तो इसलिए अब यहाँ पे बाइनांस के पास थोड़ा सा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर हो जाएगा जिसमें पाई को लिस्ट करना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ, अगर कॉइनबेस इसको लिस्ट नहीं करता ना तो भी बाइनांस इसको लिस्ट कर ही लेगा। अब स्यापा ये है कि यहाँ पे मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे यहाँ पे जो लोग हैं, मेरे जो दोस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं, सारे के सारे देखते हैं आपके पाई की प्राइस को। यार देखो, ये पहले पाई यहाँ 11वें नंबर पे था, अब यहाँ पे 17 नंबर पे आ चुका है और देखो इतना डाउन हो चुका है कि अब नहीं लगता कि पाई के अंदर कोई दम खम है। ये देखो ना, इसका जो मार्केट कैप है 7 बिलियन का हो चुका है, कहाँ पे 17 बिलियन था। यहाँ पे इसका ट्रेंड भी बारिश में आ चुका है, तो ये कैसे वापस जाएगा? अरे भाई जाएगा,
ज़रूर जाएगा। मैं सिर्फ इतना आपको बताना था कि जिस पाई की प्राइस को लेके आप इतने परेशान हैं कि इसकी प्राइस डाउन जा रही है, सेम टाइम पे इतनी बड़ी एक्सचेंज का जो यहाँ पे ऑफिसर्स है वो आपको कहता है कि हम यहाँ पे पाई को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और यहाँ पे लिस्ट करने की बात अगर हो रही है तो लाजमी बात है लिस्ट हवा में तो नहीं कर देंगे, यहाँ पे KYB को पूरा करेंगे, नो योर बिजनेस की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो इसलिए दोस्तों मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ इंडिकेटर्स को देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अपने जनाब इस वक्त क्रिप्टो बुल के ऊपर, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे कॉइन हैं, कुछ पॉजिटिव में हैं और कुछ यहाँ पे नेगेटिव में है। और टॉप पे हमारा जो पाई कॉइन है आप देख सकते हैं कि पिछले घंटे में 3% डाउन जा रहा है, डे में 18% डाउन जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सदा यहीं पे रहेगा, ये अपनी प्राइस के ऊपर वापस आएगा, बहुत जल्दी वापस आएगा। लेकिन देखना ये है कि कम्युनिटी का यहाँ पे कितना ट्रस्ट रहता है। और अगर यहाँ पे कम्युनिटी का ट्रस्ट है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे विन वही करेगा जिसका ट्रस्ट कायम है, बाकी दूसरा कोई शख्स विन नहीं कर सकता। अब स्यापा ये है कि मुझे कुछ इस तरह के कमेंट इसलिए मिलते हैं, कहते हैं कि यार आप ख्याली बात करते हो, आपको पैसा मिलता है, आप यहाँ पे दूसरों के साथ झूठी तसल्ली देते हो। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर बिटकॉइन के बारे में यही बात की जाती 2009 में, 2010 में, तो आप क्या कहते? इथेरियम के बारे में ऐसी बात की जाती तो आप क्या कहते? अगर BNB के बारे में ऐसी बात की जाती स्टार्ट में तो आप कहते? अगर BNB के बारे में स्टार्ट में ऐसी बात की जाती तो आप क्या कहते? बात आपकी जगह पे ठीक है कि स्टार्ट में चूँकि हम अपनी जगह पे ठीक होते हैं, जितना हमारे पास नॉलेज होता है, जितनी बातें हमने दाएं बाएं से सुनी होती हैं, जितनी हमारी रिसर्च होती है, उस हिसाब से हम ठीक कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो इस मंच पे बैठा होता है ना, वो सिर्फ आपको ही नहीं देखता, बड़े सारे यूट्यूबर भी उसको देखते हैं और बड़े सारे यूट्यूबर उसको फॉलो भी करते हैं, उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं और उसको कॉल करके भी कहते हैं आपने वो वीडियो में फ़लाँ मिनट पे फ़लाँ सेकंड में ये कैसी बात की है, आप मुझे ज़रा उसका प्रूफ दीजिए। तो फिर कहाँ से प्रूफ देना होता है? सुनने में ये अच्छा लगता है कि 5-7 मिनट की वीडियो बना दी, रोज़ाना 3-4 वीडियोस बनाते हैं, बड़े पैसे बन जाते होंगे। अरे भैया, आपकी हर बात अपनी जगह पे ठीक है, पैसे बनते हैं, किस यूट्यूबर के नहीं बनते? क्या आपको पता है कि मेरे कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जिसको मैं मोनेटाइज ही नहीं करवाता कि नहीं यार इससे पैसा नहीं कमाना, इसको मोनेटाइज नहीं करवाना, इस पर फ्री काम करना है, इस पर वैसे ही काम करना है। तो इसलिए हर चीज़ पैसा नहीं होती। अगर कोई यूट्यूब पे है तो वो बड़ी सारी चीज़ें सोच के आता है। और अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग नहीं दूंगा, गाइड करूंगा। गाइडेंस एवरी टाइम, ऑल टाइम फ्री आपके लिए हाजिर है। अभी तक के लिए इतना ही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।